आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आप तो वो हैं जो चाहे तो धरती को आकाश बना दें और आकाश को धरती। आप चाहे तो बादशाह को फकीर बना दें और फकीर को बादशाह। आप चाहे तो समाज बदल डालें, बेहुदा फरसूदा रस्म व रिवाज बदल डालें। आप सोचेंगे कि मैं आपके समाज को बेहुदा और फरसूदा क्यों कह रहा हूं। इसके कई कारण हैं, लेकिन यहां मैं उन कारणों को बतलाने के लिए नहीं, बल्कि दो हकीकतनुमा कहानियां सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूं। एक कहानी पुरानी है, एक नई। तो लीजिए, पहले आपको मैं एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। बहुत पहले, अब से कई सौ साल पहले, किसी मुल्क में एक बादशाह था जिसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर था। जहांगीर को इंसाफ परवर के नाम से याद किया जाता है। तो देखिए मेरे साथ जहांगीर और उसका इंसाफ। मुअज़्ज़िज़ उमराए दरबार, हम काफी गौर व खौज के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाएं ताकि हमारा नाम तारीख के औराक में सुनहरे हरफों में रकम किया जाता रहे। हमें एक इंसाफ परवर शहंशाह के तौर पे याद किया जाता रहे। इसलिए हमने अपने महल के बाहर एक बड़ा सा घंटा लगा दिया है, जिसे हमने जज से जहांगीरी का नाम दिया है। जिस किसी को भी इंसाफ दरकार हो, उस घंटे को बेखौफो खतर बजा सकता है। हम घंटा बजाने वाले की फरियाद सुनेंगे और उसे इंसाफ दिलाकर अदले जहांगीरी को जिला बख्शेंगे। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, जहां पना की आसमानों में कमंद हो, जहां पना का इकबाल बुलंद हो, जहां पना की आसमानों में कमंद हो। मुअज़्ज़िज़ खातून, हम तुम्हारी फरियाद पर गोशबर आवाज हैं। जो कहना है बेखौफो खतर कहो। दुआई है जहांपना, दुआई है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। हमें तफसील से आगाह करो खातून, ताकि हम तुम्हारे साथ इंसाफ कर सकें। जहांपना, एक कातिला ने मुझे विधवा बना दिया, मेरा सुहाग लूट लिया, अपने कातिल तीर से मेरे शौहर का हलाक कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि किसने तुम्हारे शौहर का कत्ल करके तुम्हें इस हाल को पहुंचाया है। अगर तुम्हारा इल्जाम साबित हो गया तो मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जहांपना, कहीं ऐसा ना हो जाए नाम सुनते ही आपका इंसाफ डगमगा जाए।
और जज्बात आपके इंसाफ पर गालिब आ जाए। खातून, तुम हमें ही नहीं हमारे इंसाफ को भी ललकार रही हो। दिल में एक अंदेशा था जिसे आपके सामने जाहिर किया है। तुम्हारा अंदेशा बेबुनियाद है, हमें हमारा कौल याद है। तो सुनिए जहांपना, मेरे मासूम शौहर की कातिला मलिका हिंदुस्तान नूर जहां है। खातून, तुम होश में तो हो? जानती हो तुम किसे खतावार कह रही हो? जानती हूँ जहांपना, अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी यहाँ आ गई सिर्फ इसलिए कि मुझसे अपने शौहर का खून देखा ना गया। गुस्ताखी माफ जहांपना, आप ये घंटा यहाँ से हटवा दीजिए। इसे आप यहाँ लगवाने के हकदार नहीं हैं। खातून, तुमने अभी हमारा इंसाफ नहीं देखा। सिर्फ तुमने ही नहीं, सारी दुनिया ने नहीं देखा। आज तुम्हारे साथ सारी दुनिया हमारा इंसाफ देखेगी। हम शहंशाह हिंदुस्तान नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर ये फैसला सादिर करते हैं कि जिस तरह मलिकाए हिंदुस्तान नूरजहां ने इस खातून के शौहर का सीना तीर से छेद कर उसे जहां बहक किया है, उसी तरह ये खातून मुजरिमा नूरजहां के शौहर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का सीना तीर से छेद कर उसे जहां बहक कर दे। यही इंसाफ की मांग है, यही इंसाफ का तकाजा है। दुहाई है जहांपना, दुहाई है, दुहाई है जहांपना, दुहाई है। मुझे इंसाफ मिल गया जहांपना, मुझे इंसाफ मिल गया। आपका साया हमारे सरों पर हजारों साल कायम रहे। मैंने मलिका आलिया पर अपने शौहर का खून माफ किया। जहांपना का इकबाल बुलंद हो, जहांपना की आसमानों में कमंद हो, जहांपना का इकबाल बुलंद हो, जहांपना की आसमानों में कमंद हो। ये तो थी पुरानी कहानी। आइए आपको एक नई कहानी सुनाऊं, आपके अपनों की कहानी। उन अपनों की कहानी जो इन शहरों से दूर देहातों के कोनों में बसते हैं। हम उन्हें आदिवासी कहते हैं। आइए आपको उन्हीं आदिवासियों में लिए चलूं। आइए मेरे साथ। काम करो भाई, काम करो। बस्ती का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो। बस्ती का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो। बस्ती का ऊंचा नाम करो। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। आजकल इनसे कोई काम नहीं होता। अरे चले बुढ़े चल, चल बिल्कुल चल जल्दी। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी जा, जल्दी जा। अरे वो काम चोर है, सुबह से शाम हो गई, 200 गोली मुश्किल से भर पाए हैं। अरे चलो भाई जल्दी चलो। जल्दी जा, जल्दी जा। अरे चल भाई जल्दी चल, कितना टाइम लगाता है। चल चल चल। कुछ काम नहीं होता है इनसे। बस बस बस, काम बंद करो। लाइन में लगकर मजदूरी ले लो। चलो लाइन पर, लाइन लगा, लाइन लगा। सुबह से शाम हो गई। ये ले, ये ले तेरी मजदूरी। हाँ ले तेरी, हाँ ले तू भी ले। ये ले तेरी मजदूरी। हाँ ले, ये ले तेरा, ये हो गया। देखो ले, ये तेरी मजदूरी। देखो कल सवेरे फिर लगाएगा, इसलिए तड़के ही हाजिर रहे ना। हाँ जी मुनीम जी। चलो बे चलो, बहुत काम है। हरि ओम हरि ओम।
ए मंगलिया, जरा बीड़ी तो पिला। बीड़ी कहाँ है काका, वो तो कब की खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी थी तो दोबारा नहीं खरीदना था क्या? पैसा होता तो खरीदता ना लल्लू। क्या रे मंगलिया, तेरी मजूरी जाती कहाँ है रे? कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? हाँ? कैसी बातें करते हो काका, भला हम किसी लड़की के फेरे में काहे को पड़े? और लड़की के फेरे में वो पड़े काका जिसकी जेब में धन हो। हमारे पास धन तो दूर, जेब ही नहीं है। हंसने की बात नहीं है काका, जरा सोचो हम लोग कितना खून पसीना बहाते हैं, तब जाके एक वक्त की रोटी मिलती है। और का रे भिकू? जाने दे काका, जाने दे, तुम लोग नहीं समझोगे। समझेंगे काहे नहीं रे बिकू, तू कह तो अपनी बात। और हमारे बल पर वो ठाकुर ऐश करता है, ऐश। देखो, इज्जत से नाम ले ठाकुर साहब का, वो हमारे अन्नदाता हैं। हाँ, वो हमारे अन्नदाता है, लेकिन ये कैसा अन्नदाता है लल्लू जो सिर्फ एक ही वक्त का अन्नदान करता है? इमा ठाकुर साहब का दोस्त, ये सब तो हम लोग की किस्मत का फेर है। तू ठीक कहता है रे मंगलिया, जब किसी बात के आगे हमारी सोच अटक जाए ना, तो हम उसे अपनी किस्मत का फेर कह के ही तसल्ली दे देते हैं। कैसी अनोखी रीत है इस संसार की। भीमा काका, भीमा काका, भीमा काका, अरे ओ भीमा काका, भीमा काका, आज तो हमारे भाग खुल गए हैं, हमारी किस्मत जाग उठी है। लो, एक और आ गया किस्मत का धनी। सच कहता हूँ रे भिकू, आज तो हमारी किस्मत जाग उठी है। बात क्या है रे कलवा, ये खुशी से नाच क्यों रहा है? बात ही जो नाचने की है काका। ये नाचना वाचना बंद कर और काम की बात कर, काम की। काम की बात ये है मंगलिया, ठाकुर साहब आ रहे हैं। ठाकुर साहब? हाँ यहाँ इस समय? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, चौपाल में। चौपाल में? ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, हमारे अन्नदाता की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, हमारे अन्नदाता की जय। सरकारी लाल, जी सरकार, शुरू हो जाओ। अभी शुरू होता हूँ। हाँ तो गाँव वासियों, तुम्हारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि ठाकुर साहब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा ही बच्चा समझते हैं। हाँ तो ठाकुर साहब आज अपनी ओर से तुम्हारे बच्चे को एक एक चड्डी मुफ्त में दान देने आए हैं। तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ। काहे हुजूर? अरे ये तालियां बजाने का अवसर नहीं है। हकारिए मत सरकार, मैं सच कहता हूँ, ये तालियां बजाने का अवसर नहीं है, क्योंकि आपका ये पुण्य कार्य देखकर मुझे आपके स्वर्गवासी पिताजी की याद आ गई। हाय, कितने बड़े दयालु थे वो। आज भी सारा गांव उनकी दारुता के गुण गाता है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। ठाकुर, तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिलने कब जा रही है? ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? हटा ले जाओ इसे यहाँ से। यहाँ से हटा के कहाँ ले जाओगे ठाकुर के चमचों? ये मेरा गांव है, ये मेरी धरती है। इस धरती से तुम लोगों को हटा के ही दम लूंगा, तुम्हारा नाश करके ही दम लूंगा, समझे तुम? नाश, सर्वनाश। हटा ले जाओ इस पागल को मेरे सामने से, वरना तुम में से किसी के भी बच्चे को चड्डी नहीं मिलेगी।
चड्डी को दान कर रहे हो ठाकुर? करो करो, बोलो चड्डी वाले ठाकुर की, बोलो जय, बोलो चड्डी वाले ठाकुर की 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 जय। चला गया पागल कहीं का। बेचारा शनिवारी। हाँ तो मेरे सेवकों, आज तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। तो कल तुम सब कोठी पर सलामी देने आना और अपने बच्चों के लिए चड्डियां लेते जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे खिलाफ भड़काने वालों से सावधान रहना। अगर जरा भी गफलत बरती तो भगवान का कहर तुम पर ऐसे टूटेगा कि तुम सब तबाह बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि भगवान ने हमें तुम्हारा भगवान बनाकर भेजा है। सरकारी लाल। जी सरकार। हमारे सेवक बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आज इन्हें दारू पिला दो। जो आ गया सरकार। तेरी अच्छा तो अब हम चलते हैं। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, हमारे अन्नदाता की जय, ठाकुर साहब की जय, हमारे अन्नदाता की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की हमारे अन्नदाता की, ठाकुर साहब की हमारे अन्नदाता की, ठाकुर साहब की। अन्नदाता नहीं, जलदाता कहो, जलदाता। ये अभागा शनिवारी पता नहीं कहां से आ टपक पड़ता है। आकाश से, उस आकाश से जहां हमारा तुम्हारा भगवान सो रहा है। सोने दो से, सोने दो। जब तक वो सोता रहेगा ठाकुर के अत्याचार जागते रहेंगे। जिस दिन वो जाग गया तुम्हारा ये धरती का भगवान सो जाएगा। भगवान, धरती का भगवान। ये शनिवारी जा यहाँ से, हमारे ऐश में बाधा न डाल। ऐश? गुलामों के ऐश। खबरदार शनिवारी, जो तूने हमें गुलाम कहा, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। हाँ अरे तुम लोग बेकार में इसके मुंह लगते हो, ये तो पागल है। तुम लोग क्यों पागल बनते हो? पागल बनकर ही होश पे आओगे। नामर्द कहीं के, गुलाम कहीं के, नामर्द कहीं के। चला गया साला पागल कहीं का। जीभ खींचने का जी हो रहा था। ऐसा मत कह कलवा, तू उसका दर्द नहीं जानता। शायद इस बस्ती में ऐसा कोई नहीं जो उसका दर्द समझ सके। अरे भाड़ में जाए और उसका दर्द ले, बोतल ले, शुरू हो जा। हाँ और नहीं क्या। दारू की बोतल, बोतल में दारू। हाँ दारू की बोतल, बोतल में दारू। दारू में कैसा नशा, अरे पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। अरे पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। दारू की बोतल, बोतल में दारू।
बड़ा मजा। दारू की बोतल बोतल में दारू। पिएगा मैं भी पीऊंगा, पीने वालों की नहीं है कमी। तू भी पिएगा मैं भी पीऊंगा, पीने वालों की नहीं है कमी। पीते पिएंगे जीते जिएंगे ना कोई हमें कमी। अरे पी के पिला के सबको हिला के, पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। दारू की बोतल बोतल में दारू। जम के नाचेंगे झूमे गाएंगे, हमको ना होगी किसी की खबर। जम के नाचेंगे झूमे गाएंगे, हमको ना होगी किसी की खबर। कल कैसा होगा ऊपर वाला जाने, कैसी होगी वो सहर। अरे पी के पिला के सबको हिला के, पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। दारू की बोतल बोतल में दारू। चमकेगी पायल कर देगी घायल, दिल को लुटा देगी इसकी अदा। चमकेगी पायल कर देगी घायल, दिल को लुटा देगी इसकी अदा। क्या खूब रंग जमाएगी प्यारे जालिम नशीली अदा। अरे पी के पिला के सबको हिला के, हाँ पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। दारू की बोतल बोतल में दारू, दारू में कैसा नशा। अरे पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। अरे पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। हाँ पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। अरे पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। अरे पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। अरे पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा। अरे पी के पिला के सबको हिला के आया बड़ा मजा।
खाना खा लिया तुमने? कितनी बार कहा है कि हमारा इंतजार मत किया करो। जाओ जाकर खाना खा लो, हमें भूख नहीं है। हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या तुम भी भूखी बैठी रहोगी? ढोंग, बकवास बंद करो। ये पतिव्रता का स्वांग, ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम? और ये रोना धोना भी हमें पसंद नहीं। जाओ जाकर खाना खा लो। कहा ना जाओ। पिताजी ने भी किस गूंगी लड़की को हमारे पल्ले बांध दिया। खुद तो भगवान को प्यारे हो गए और इसका साथ हमारे साथ जोड़ दिया। झरना की माँ, अरे ओ झरना की माँ, झरना की माँ। आ गए तुम? ले आए झरना के जोड़े? ले आए बापू मेरे लिए कपड़े? कई जोड़े लाया हूँ, एक से बढ़कर एक, देख तो सही। अरे अरे अरे, धीरज तो रख, धीरज तो रख। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। मेरी बेटी के ऊपर खूब सजेगा। दुल्हन बनके किसी राजा की राजकुमारी लगेगी हमारी झरना। ओ चंदू काका। अरे दारा भैया, आओ आओ आओ, ये देखो ये देखो ये देखो, मेरी बिटिया के ब्याह के कपड़े। अरे अंधेरपुर नगरी से लाया हूँ खरीद कर। ठाकुर साहब ने बुलाया है। ठाकुर साहब ने? मगर क्यों? वो तो मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ जरूर। ठाकुर साहब ने क्यों बुलाया है? झरना के ब्याह के लिए कर्जा मांगा था, शायद वही देने के लिए बुलाया हो। मैं अभी आता हूँ। हाँ? ये क्या लौंडियों की तरह पाँव दबा रहा है? हाथों का दम क्या टट्टी के रास्ते निकल गए? पाए लागू सरकार। पाए लागू के बच्चे, हमारे कर्जे का क्या हुआ? सरकार, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, मगर अभी झरना का ब्याज सर पर खड़ा है। वो हम कुछ नहीं जानते, हमें अपना सारा रुपया अभी और इसी वक्त चाहिए। लेकिन सरकार, मुझे तो आपसे और कर्जे की आस लगी है। ठाकुर साहब ने क्या धर्मशाला खोल रखी है? मुनीम जी, सरकार तो हमारे भगवान हैं। बस भगवान भगवान बोलकर हमसे रुपया ऐंठते रहो और जब तकाजा करो तो रोना धोना शुरू कर देते हो। थोड़ी और मोहलत दे दीजिए सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कल तक तुमने हमारा सारा कर्जा सूद समेत वापस नहीं किया तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा अनर्थ मत कीजिए सरकार, मैं बेमौत मर जाऊंगा। झरना का रिश्ता टूट जाएगा सरकार, टूट जाएगा। टूटा है तो टूट जाने दो, हमें उससे क्या। सुन,
वैसे तो ठाकुर साहब बड़े दयालु है, दया करने उतर आए तो रातों रात माला माल कर देते हैं। मगर क्या मुनीम जी? देख, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तू झरना को ठाकुर साहब के पास भेज दे, तेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं मुनीम जी? अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था। मुनीम जी, तो क्या फैसला है इस हरामखोर का? अरे बिल्कुल तैयार है सरकार। देख चंदो, अब तू घर जा, सारी चिंताएं छोड़ दे और रात को मेहमानों वाली कोठी पर झरना को भेज दे। हरिओम हरिओम क्या है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे कामों में दखल मत दिया करो। तुम एक पत्नी हो और पत्नी बनकर ही रहो। सर पर चढ़ने की कोशिश की तो गूंगी तो तुम पहले से हो, आंखें फोड़ कर अंधी भी बना दूंगा। फिर पड़ी रहना एक कोने में और राम राम करती रहना। खबर सुनो सुनो भाई, एक खबर दांतों में उंगली दबा दबा कर, एक खबर सुनो सुनो भाई, एक खबर एक खबर एक खबर सुनो सुनो भाई, एक खबर दांतों में उंगली दबा दबा कर, एक खबर सुनो सुनो भाई, एक खबर खबर तुम्हारी नहीं है प्यारे, मगर तुम्हारी भी होगी एक दिन। तुम्हारा घर भी जलेगा एक दिन, लुटेगी दुनिया तुम्हारी एक दिन। एक खबर सुनो सुनो भाई, एक खबर एक खबर सुनो सुनो भाई, एक खबर एक खबर सुनो सुनो भाई, 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 एक खबर। ये रही वो खबर। लगता है इन लोगों ने जहर खा लिया। हे राम। ए भिखू, जम के हो जाए आज। हाँ? आओ बैठो। आओ काका बैठो। हाँ लो काका, शुरू तुमसे करते हैं। अच्छा हाँ चलो करते हैं। वाह, पहली धार की है। सच बड़ी जानदार है।
मजा आ गया। साली बड़ी कड़वी मालूम होती है। हमारे जीवन से ज्यादा कड़वी नहीं है मंगलिया, हमारे जीवन से ज्यादा कड़वी नहीं। आज बड़ा दुखी लागे है रे भिकू। अरे काका, सुख तो हमने देखा ही नहीं कैसा होता है। तूने देखा है काका? नहीं। कलवा तूने देखा? नहीं। मंगलिया तूने देखा? नहीं। अरे काका, हम में से किसी ने भी सुख नहीं देखा, क्योंकि हम सुख भोगने के लिए नहीं, दुख उठाने के लिए पैदा हुए हैं। उठाएंगे, उठाते रहेंगे, मगर कब तक? अरे ओ ऊपर वाले, तेरी चोपड़ी में हमारे नाम का भी सुख लिखा है या नहीं? नहीं लिखा है ना? मालूम है। अरे तू हमारे नाम का सुख काहे को लिखेगा? तू तो महल वालों का भगवान है, तू तो कोठी वालों का भगवान है, तू तो पैसे वालों का भगवान है, हमारा भगवान थोड़ी है। ए भिकू, ज्यादा चढ़ गई है क्या? क्या नाप शनाप बक रहा है रे? काका, लगता है भेजे पे चढ़ गई है साले के। खबरदार, जो साला कहा, साला होगा तू, तेरा बाप। बाप तक मत जा भिकू, वरना बहुत बुरा होगा। जाऊंगा, बाप तो क्या दादा तक जाऊंगा। क्या कर लेगा तू? भिकू! ए कमलिया, इधर आ, संभाल अपने घर वाले को, बहुत ज्यादा चढ़ गई है इसे। चलो बे, सारा मजा किरकिरा हो गया। चले गए साले, सब चले गए। नामर्द कहीं के, गुलाम कहीं के, मरेंगे, ठाकुर के पैर धोते धोते मरेंगे। चल भीकू, झोपड़े में चल। झोपड़ा किधर है? साला, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा भी एक झोपड़ा है, महल नहीं। कमलिया, एक बात पूछूं? पूछ। क्या तेरा इस झोपड़े में दम नहीं घुटता? इस चूहे के बिल में तेरी तबीयत नहीं घबराती? घबराती तो है, पर क्या करे, अपनी तकदीर में ये झोपड़ा ही लिखा है। अरे तकदीर तकदीर तकदीर, साला जिसको देखो वो तकदीर का रोना रोता है क्या चीज? रहती कहाँ है? बताओ, मुझे बताओ। तन ढकने कपड़ा ना मिले तो तकदीर, पेट भर खाना ना मिले तो तकदीर, रहने को ढंग का घर ना मिले तो तकदीर। अरे वो साले क्या 10-12 हाथ पैर वाले होते जो भर पेट खाते हैं, बड़ी सी कोठी में रहते हैं, रेशमी कपड़ा पहनते हैं। हम तो साला उनसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी वही घटिया सी जिंदगी। अरे जिंदगी से तो मौत अच्छी, मौत। कमलिया, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल कमलिया, मैं तेरा गुनहगार हूं। ना तुझे अच्छा खिला सकता हूं, ना तुझे अच्छा पहना सकता हूं। मुझे मार डाल कमलिया, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल झोपड़े में चल। तबीयत ठीक नहीं है तो क्या कर लेगी तू? मेरा इलाज करवाएगी?
वैद को बुलवाएगी? है पैसा तेरे पास? बोल, है पैसा तेरे पास? अरे तबीयत ठीक नहीं है तो यूं ही तड़प तड़प के मर जाऊंगा। अच्छा है साला मर जाऊंगा। रोज रोज के मरने से तो छुटकारा मिलेगा। ऐसा ना कहे भिकू, ऐसा ना कहे। मर जाऊंगी, तेरे बगैर जी ना सकूंगी। मर जाऊंगी तुझे पुकार पुकार के, तुझे पुकार पुकार के। रो कमलिया रो। हम लोग रोने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम लोग तड़पने के लिए ही पैदा हुए हैं। हंसी तो साला किसी और के हिस्से में है, वो उन महल वालों के हिस्से में। अरे सालो चूसो, जी भर के हमारा लहू चूसो, लेकिन इतना याद रखना, कल हमारा होगा, कल पे हमारा अधिकार होगा। तब देखेंगे तुम्हें, तब देखेंगे। कल की कल सोचेंगे भिकू। अभी चल, झोपड़े में चल, तुझे मेरी सौगंध। चल, अब तेरी सौगंध की लाज तो रखनी ही पड़ेगी ना। चल। चल भिकू, खाना खा ले। खाना बाद में, जरा पास तो आ। तू बड़ा तंग करता है। अरे तेरी सौगंध जो तंग करूं, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जिंदगी है, तू तो मेरी खुशी है। दीवाना हुआ मेरा होश तेरा दीवाना हुआ, मस्ती में तेरी मस्ताना हुआ, दीवाना हुआ दीवाना हुआ, दीवाना हुआ दीवाना हुआ, मेरा होश तेरा दीवाना हुआ, मस्ती में तेरी मस्ताना हुआ, दीवाना हुआ दीवाना हुआ।
तेरी आंखों का, तेरी पलकों का, तेरे गालों का, तेरे होठों का, तेरी जुल्फों का, तेरी बाहों का, तेरे हुस्न का मैं परवाना हुआ, दीवाना हुआ, दीवाना हुआ, मेरा होश तेरा दीवाना हुआ। क्यों बे हरामी के जने, क्या चुरा के भाग रहा था? मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, मुझे क्या उल्लू का भट्ठा समझ रखा है? हाँ, चोर नहीं हूँ। निकाल, निकाल क्या चुरा है तूने? नहीं दूंगा। अरे देता है कि नहीं, वरना मार मार के हड्डी पसली नरम कर दूंगा। मैं नहीं दूंगा। देता है कि नहीं? मैं नहीं दूंगा। अपने बाप का माल समझ रखा है क्या? अरे ऐसे नहीं मानेगा। मैं नहीं दूंगा। देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? ला, ला, क्या चुरा है तूने? हरिओम, हरिओम। घोर कलजू। अरे लोग अनाज की भी चोरी करने लगे। हरिओम, हरिओम। ये राका, ये किसका लौंडा है रे? अच्छे काका का है मुनीम जी। ओ, तो उस बूढ़े खुसर ने अपने बेटे को ये धंधा भी सिखा रखा है। जा बुला ला उस बूढ़े खुसर को। उस बुड्ढे में क्या रखा है मुनीम जी? कहो तो उसकी लौंडिया को बुला लाऊं। लौंडिया? तो क्या उसकी कोई लौंडिया भी है? बड़ी पटाखा चीज है मुनीम जी। तो चल उसी के पास चलते हैं। देख भी लौंडे, चोरी करना पाप है और अनाज की चोरी करना तो महापाप है। आज के बाद चोरी के बारे में सोचना भी नहीं। अरे अनाज की चोरी करने से गांव में अकाल आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, इतना भी नहीं समझता। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बाबा पानी पी लो। कितनी बार तुमसे कहा है कि बाहर मत बैठा करो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ठंडी लग जाएगी। और चलो अंदर। अच्छा राका, अब तू जा। मुनीम जी, हमसे उड़ने की कोशिश मत करो। खाना है तो मिल बांट कर खाओ। अरे खाना तो सरकार के आगे रखना है, हमें तो जूठन खाने की आदत है। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ तू जा, मैं उसे वहीं कोठी पे लेके आता हूँ। हरिओम, हरिओम। फुलवा, अरे ओ फुलवा, फुलवा, अरे ओ फुलवा। मुनीम काका आप? तू जानती है तेरे भाई ने क्या किया? क्या किया? अनाज की चोरी की है उसने। क्या? उसकी ये मजाल? आने दो आज उसे।
जाने दे, मैंने उसे माफ किया। मगर ये तो बता, उसने अनाज की चोरी क्यों की? वो बाबा कई दिन से बीमार है, मजूरी पर भी नहीं जा रहे हैं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अरे ये तू क्या कह रही है बुलवा? हमें बताया होता, तेरे घर अनाज की बोरियां भिजवा देते, नए नए कपड़े भिजवा देते। तू एक काम कर, सरकार के यहाँ चाकरी करने लग। तेरे वहाँ रोज अनाज की बोरियां आती रहेगी और नए नए कपड़े भी आ जाएंगे। सच काका? देख फुलवा, तू हमें काका मत कहा कर। हाँ, हमारा नाम सरकारी लाल है। तू चाहे तो हमें प्यार से लाल कहा कर। लाल? सत्यानाश, ये कौन सा मनुष्य शब्द मुंह से निकल गया? नहीं, तू मुझे सिर्फ सरकारी कहा कर। अच्छा सरकारी काका। खैर जाने दे, चल चल तू मेरे साथ चल। मगर कहाँ? अरे तू चल तो सही, सब पता चल जाएगा। हाँ। अरे तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे तो फिर चल, देख तेरे लिए मैं नया कपड़ा भी लाया हूँ, पहन ले और चल जल्दी से। तब तक मैं एक बीड़ी पी लेता हूँ। जा जल्दी आना। हाँ हाँ जा। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, तुम जाओ और सरकारी लाल को भेज दो। जो हुकुम सरकार।